नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घृताची अप्सरा ऋषियों से ज्यादा करके संबंध बनाती है। नारी सुंदरता का बखान हर युग में किया गया है। स्वर्ग के अप्सराओं के स्वर्णिम काया के सुंदरता का वर्णन पौराणिक कथाओं में बेहद ही आकर्षक ढंग से किया गया है। अप्सराओं की सुंदरता के चुंबकीय जाल में कई ऋषि, मुनि और देवता भी फंस जाते हैं। पहाड़ों पर लंबे वर्षों तक तप और ध्यान करने वाले ऋषि भी अप्सराओं के मोहित करने वाले आकर्षक बदन उनके मन को मोह लेता था। इन खूबसूरत अप्सराओं को प्रेम और खूबसूरती का प्रारूप माना जाता था। शास्त्रों के अनुसार तो स्वर्ग में कई अप्सराएं हुआ करती थी। स्वर्ग के राजा इंद्र की 11 प्रमुख सेविका थी। इन 11 प्रमुख अप्सराओं में एक नाम घृताची अप्सरा का भी था। घृताची अति मनमोहक और बेहद ही सुंदर अप्सरा मानी जाती है। माना जाता है कि घृताची के सुंदरता से यज्ञ पाठ करने वाले कई ऋषि मुनि भी मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। यह अप्सरा स्वर्ग की सबसे सुंदर, मोहिनी और अति प्रिय सौंदर्य की मालिक थी। घृताची देवताओं और ऋषियों को भी अपने हुस्न के सौंदर्य के बल पर मंत्रमुग्ध कर लेती थी। घृताची स्वर्ग की अति प्रिय 11 प्रमुख सेविका अप्सराओं में एक है। इन सभी अप्सराओं में सबसे प्रधान अप्सरा रंभा थी। अप्सराओं की संख्या अलग अलग मान्यताओं के साथ भिन्न भिन्न है। घृताची अन्य गुणों के साथ माघ महीने में सूर्य पर अधिष्ठित रहती है। घृताची के कामुकतन और बेहतरीन सुंदर काया बदन को देखने मात्र से विभिन्न ऋषियों का वीर्यपात हो जाता था। ऋषि भारद्वाज और घृताची पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि भारद्वाज की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने घृताची का सहारा लिया था। माना जाता है कि इंद्र ऋषि भारद्वाज की तपस्या भंग करने के लिए घृताची को इसलिए भेजा था क्योंकि घृताची के कामुक तन को देखकर ऋषि भारद्वाज मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। जो ही ऋषि भारद्वाज गंगा स्नान करके अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे, तभी घृताची अप्सरा नदी से स्नान कर बाहर निकल रही थी और उसी वक्त घृताची के कामुकतन और मनमोहन अंगों पर ऋषि भारद्वाज की नजर पड़ी। अप्सरा घृताची भीगे वस्त्रों में थी, जिसके कारण ऋषि भारद्वाज की नजर उनके तन से नहीं हट पाई। ऋषि भारद्वाज घृताची के कामुक तन को देखने के बाद खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अपने प्रयास में असफल रहे। कुछ क्षण के बाद ऋषि भारद्वाज वहीं पर सिर रुक गए और एक नजर से अप्सरा के तन को निहारने लगे।
माना जाता है कि मात्र अप्सरा के सौंदर्य और रूप को निहारने से ऋषि भारद्वाज काम वासना से पीड़ित हो गए थे। अप्सरा के सुंदर काया को देखकर ऋषि भारद्वाज को कुछ ही क्षणों में वीर्यपात हो गया था। ऋषि भारद्वाज अपने वीर्य को एक मिट्टी के बर्तन द्रोण में रख दिया था, जिससे बाद में द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। घृताची अप्सरा के साथ कई ऋषियों के संबंध आए। माना जाता है कि स्वर्ग के राजा इंद्र अप्सराओं को धरती पर ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा करते थे। अनेक पौराणिक कथाओं में घृताची के संबंध अनेक ऋषियों के साथ बताया गया है। माना जाता है कि घृताची और विश्वकर्मा के संबंधों से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। घृताची और रुद्राक्ष के संबंध बनाने से 10 पुत्रों को और 10 पुत्रियों की प्राप्ति हुई थी। घृताची और कन्नौज के नरेश कुशनाग के साथ संबंध बनाने से घृताची के गर्भ से 100 कन्याओं ने जन्म लिया था। ऋषि वेदव्यास घृताची के कामोत्तन को निहारने मात्र से कामाशक्त मुद्रा में चले गए थे, जिसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम सुखदेव है। इसका साधना विधि इस प्रकार है। प्राण प्रतिष्ठित घृताची यंत्र माला। यह रात्रिकालीन 27 दिन की साधना है। इस साधना को किसी भी पूर्णिमा या शुक्रवार को अथवा किसी भी विशेष मुहूर्त में प्रारंभ करें। साधना प्रारंभ करने से पूर्व साधक को चाहिए कि स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सामने चौकी पर गुलाबी वस्त्र बिछा ले। पीला या सफेद किसी भी आसन पर बैठे। आकर्षक और सुंदर वस्त्र पहने। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। घी का दीपक जला ले। सामने चौकी पर एक थाली रख ले। दोनों हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां लेकर घृताची का आवाहन करें। ओम घृताची अगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते। यह आवश्यक है कि यह आवाहन कम से कम 101 बार अवश्य हो। प्रत्येक आवाहन में मंत्र के साथ गुलाब की पंखुड़ी थाली में रख ले। इस प्रकार आवाहन से पूरी थाली पंखुड़ियों से भर दे। अब अप्सरा माला को पंखुड़ियों के ऊपर रख दे। इसके बाद अपने बैठने के आसन पर और अपने ऊपर इत्र छिड़के। यंत्र को माला के ऊपर आसन पर स्थापित करें। सुगंधित अगरबत्ती एवं घी का दीपक साधना काल तक जलते रहना चाहिए। सबसे पहले गुरु पूजन और गुरु मंत्र जाप कर ले। फिर यंत्र तथा अन्य साधना सामग्री का पंचोपचार से पूजन संपन्न करें। स्नान, तिलक, धूप, दीपक एवं पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद बाएं हाथ में गुलाबी रंग से रंगा हुआ चावल रखें और इन मंत्रों को बोलकर यंत्र पर चढ़ाएं। ओम दिव्याय नमः। ओम प्राणप्रियाय नमः। ओम वागीश्वर्य नमः। ओम ऊर्ज्वस्वलाय नमः। ओम सौंदर्यप्रियाय नमः। ओम यौवनप्रियाय नमः। ओम ऐश्वर्यप्रदाय नमः। ओम सौभाग्यदाय नमः।
तत्पश्चात मंत्र सिद्ध माला से मूल मंत्र का जाप कर लें। यह साधना आप गुरु के सानिध्य में ही कर लें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।